हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे इतिहास से यानी कि हिस्ट्री से। यदि सिलेबस में आप देखोगे तो हिस्ट्री के टॉपिक मेंशन हैं। पहला टॉपिक जो मेंशन है उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, तो हमारी पहली क्लास भी सिंधु घाटी सभ्यता पर होगी। और वन बाई वन करके जैसे आपके टॉपिक मेंशन है, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इसके बाद मौर्य काल हो गया, मौर्योत्तर काल हो गया, ये सारे हम टॉपिक समाप्त करेंगे। जब एक बार आपकी हिस्ट्री पूरी समाप्त हो जाएगी, नेक्स्ट 15 दिन का टारगेट है कि पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए और इसी के साथ ही 15 दिनों में डीआई भी विद प्रैक्टिस समाप्त हो जाए। डेली एक डीआई दी जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जिसको सॉल्व करना होगा। और डीआई की क्लासेज जो ऑलरेडी एप्लीकेशन पर दी जा चुकी हैं, तो पहले क्लास कंप्लीट करो और इसके बाद फिर प्रैक्टिस करो डीआई की। अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो नॉर्मल जो तथ्य हैं वो तो आप पढ़ोगे ही, सब कुछ जानोगे। कौन से स्थान की खोज किसने की, कहाँ पर की, वहाँ से क्या क्या मिला, और जो चीज़ मिली है उसका मतलब क्या है। जैसे युगल समाधान मिले, स्त्री और पुरुष को एक साथ यदि दफनाया गया तो उसका मतलब होगा कि सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, है ना। जैसे कोई मूर्ति मिली है तो इसका मतलब देव पूजा होती थी। यदि किसी वृक्ष वगैरह की मूर्तियां या वहाँ फोटो मिली है, इसका मतलब प्रकृति पूजा होती थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाएंगे, जिससे कि आपकी एक अच्छी खासी समझ बन जाए। तो जो कंटेंट है, जो फैक्ट्स हैं, वो तो इतने अच्छे खासे मिल जाएंगे कि उसके बाद किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक चीज़ और हमने की है कि जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, ये हैं सारे, वो हमने सब यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में रख दिए हैं, जिससे आपकी समझ भी डेवलप हो जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही रिपीट हो जाते हैं, तो वो भी आपको आसान हो जाएगा। हर टॉपिक में हम ये कर देंगे कि जो भी पेट के पीवाईक्यूज हैं वो आपकी क्लास में ही लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। क्लास का अगर फॉर्मेट देखो तो हमने टाइप करा दिया है, लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल हैंड रिटन जैसा ही है। आप लोगों को सुविधा हो पढ़ने के लिए, इसलिए टाइप करा दिया। बाकी देखोगे अगर, तो उतना लेंदी नहीं है। देखो एक एक लाइन 4 शब्दों में लाइन है, 6 शब्दों में लाइन है। तो जैसे हाथ से नोट बनाते हैं वैसे ही हमने क्लास का फॉर्मेट रखा है। अब समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। एक क्लासेस ध्यान रखना, इतने अच्छे से हम कराने जा रहे हैं कि आप यूपी पीसीएस दोगे, उसके ऊपर का मेंस वगैरह भी दोगे या कोई अदर एग्जाम दोगे ना, तो अगर आपने यहाँ पर क्लासेज कर लें तो फिर दिक्कत नहीं होगी, इतनी अच्छी समझ बन जाएगी, ठीक है। अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सिंधु घाटी क्यों बोला जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है। तो देखो, सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे पहला स्थान जो मिला था, दयाराम साहनी ने जो खोजा था 1921 में, उसका नाम हड़प्पा था, रावी नदी के किनारे, इसीलिए ये हड़प्पा सभ्यता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये करतारपुर कॉरिडोर वगैरह का नाम सुनते हो ना, बस इसी के आसपास ही है ये। ये दो चीजें हो गई। अब खोज कैसे हुई, तो चार्ल्स मेसन वगैरह थे, इन्होंने कुछ टीले देखे, फिर कनिंगम ने सर्वे वगैरह कराया, और फाइनली 1921 में सर जॉन मार्शल जो थे, वो थे पुरातत्व विभाग के हेड, और इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी थे। इन्होंने क्या की, खुदाई की, उससे जो चीजें निकली उससे निष्कर्ष निकाला हड़प्पा सभ्यता का। अगर इसके क्षेत्रों की बात करें तो बहुत विस्तृत सभ्यता थी। अगर यहाँ सबसे उत्तर में चले जाएं, कश्मीर में, तो यहाँ पर था मांडा जगह। यहाँ पर कौन सी थी, दैमाबाद। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का था सबसे पूर्व में आलमगीरपुर। ये सब क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, पश्चिमी कौन सा था। अगर सबसे पश्चिमी स्थान की बात करो तो बलूचिस्तान अभी बहुत न्यूज में है, ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे था सुत कांगे डोर। ये सभी इसके स्थान थे। अगर इस सभ्यता के बारे में बात करो तो जो भी चीजें मिलती, जैसे अगर पकी हुई ईंट का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो जितने भी स्थान मिलेंगे, अधिकांश स्थानों पर, सभी जगह तो नहीं, लेकिन अधिकांश स्थानों पर पकी ईंटों की बात होगी, वहां पर उसका उपयोग होगा। इसके अलावा अगर जो आपकी ईंट का आकार है 1:2:4, वो मिलेगा सभी जगह पर। जो मापतौल की इकाइयां हैं वो सब जगह पर समान मिलेंगी। जो सड़कें आपकी काट रही होती हैं चौकोर ऐसे 90 डिग्री पर,
ग्रिड प्रणाली जिसे बोलते हैं वो सब जगह लगभग समान मिलेगी। अब कुछ कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे कालीबंगा में कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ है। अगर बात करें इसकी कि जितने भी नगर थे, अधिकांश नगर आपके दो भागों में विभाजित थे। कैसा? एक भाग था जो आपका दीवार से, जिसे गढ़ी बोलते हैं, प्राचीर से घिरा हुआ था, ऊंचाई पे था, पश्चिम क्षेत्र में था। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शासक वर्ग या जो बड़े लोग रहते थे वो रहते थे यहाँ पर। एक निचला शहर होता था या नगर होता था, निचाई पे बसा था, पूर्व में बसा था, जहाँ पर कोई गढ़ी या दीवार नहीं होती थी सुरक्षा के लिए, उसे मानते थे कि आम लोग रहते थे। तो अधिकांश नगरों का विभाजन आप देखोगे दो पार्ट में है, लेकिन धौलावीरा देखोगे तीन पार्टों में विभाजन है। तो इस तरीके से कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन अधिकांश जगह चीज़ों की समानता है। जब ये चीज़ों की समानता दिखेगी तो ऐसा माना जाता है कि कोई केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। यह सभ्यता, जितने भी इसके नगर है ना, शहर के रूप में थे, बड़े बड़े शहर थे यहाँ पर। तो ऐसा माना जाता है कि ये नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता थी तो उस टाइम पे इंडस्ट्री तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन व्यापार था। व्यापार वाणिज्य में और उद्योग में अंतर होता है, ठीक है? उद्योग में चीज़ें आप बनाते हो, व्यापार वाणिज्य में उनको बेचते हो बनी हुई चीज़ों को। तो व्यापार वाणिज्य बहुत चरम स्तर पर था यहाँ पर। तो ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पर जो बड़े खोते थे, उनका शासन था, ठीक है? अब फिर अलग-अलग स्थानों की खोज होगी। बहुत सारे स्थान इंडिया में हैं, बहुत सारे स्थान पाकिस्तान में चले गए हैं ना? तो किस स्थान से क्या मिला है, जैसे ही अभी मैं कुछ का मेंशन कर देता हूँ। सबसे प्रमुख स्थान है मोहनजोदड़ो, अब पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, ठीक है? जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी ना, वो यहाँ से मिलेंगी। जैसे सबसे बड़ा स्नानागार यहीं से मिल जाएगा, सबसे बड़ा अन्नागार यहीं से मिल जाएगा। जो कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति होती थी, वो यहीं से मिलेगी। और ये किस विधि से बनाई जाती थी? लुप्त मोम विधि से। लुप्त मोम विधि क्या होती थी कि मोम से आप पहले एक मूर्ति बना दो, ठीक है? आपने मोम से जो भी आपको बनाना है, इस तरीके की आपने एक मूर्ति बना दी। अब इस मूर्ति के ऊपर आप क्या करोगे ना, मिट्टी छाप दोगे। मिट्टी छाप दी, मिट्टी में एक हल्का सा कर दिया आपने होल। फिर आप इसको गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी पक जाएगी और होल से जो मोम है वो बाहर निकल जाएगी। अब इसमें आप कुछ भी डालो, तांबा पिघला के डाल दो तो उसकी मूर्ति बन जाएगी, जो भी करोगे। तो ये थी लुप्त मोम विधि जिसका प्रयोग होता था, ठीक है? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिल जाएगी, पत्थर की पुजारी की मूर्ति या पुजारियों की मूर्ति भी कई बार मेंशन होता है, वो भी यहीं से आपको मिलेगी। तो अधिकांश चीजें, पशुपति शिव की यहाँ से मूर्ति मिलेगी मोहनजोदड़ो से। अगर हम बात करें कि धौलावीरा जो है, तो धौलावीरा क्या था कि वहां पर जो पानी, जल संचयन प्रणाली थी ना, 16 बड़े बड़े जलाशय थे और सबका पानी एक दूसरे में जाता था। तो जल संचयन प्रणाली बहुत अच्छी थी धौलावीरा की। स्टेडियम वहां से मिला है धौलावीरा से। एक अभिलेख भी मिला है धौलावीरा से। तो ये सब साक्ष्य वहां से मिले हैं। हड़प्पा से अगर बात करें तो एक तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, रंगपुर से धान की भूसी मिली। ऐसे बहुत सारी चीजें, कालीबंगा से चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, अग्निवेदिका के मिले हैं, सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, है ना? जुते हुए खेत के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। बनावली से हल भी मिला है आपका। तो ये सारी चीजें हैं, अभी हम वन बाई वन करके देखते हैं और बाकी जहां पर जो भी समझाने का होगा वो समझाते जाएंगे, ठीक है? 1826 सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन करके व्यक्ति था। इसने हड़प्पा के टीलों की ओर ध्यान आकर्षित कराया। टीले दिखाई दिए तो इसने और भी बताया लोगों को, लेकिन अभी कुछ काम नहीं हुआ। फिर क्या होगा? 1853 से 56 के बीच में, यानी 56 इसको माना जाता है, लेकिन एक लंबा प्रोसेस होता है। उस टाइम ना इतने साधन थे, ना ही आपके यातायात के साधन थे, ना इतने खुदाई की इतनी बड़ी मशीनरी थी कि ये सब काम हो जाए। तो कनिंघम ने देखा और टीलों का सर्वे किया। कनिंघम वही व्यक्ति है जिसे बोला जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। जो पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना इसने की थी और बहुत सारे स्थान हैं जो भारत के इसने खोज किए थे। चाहे वो आप बोध गया का मंदिर देख लो, पूरे बोध गया की खोज इसी व्यक्ति ने की थी। तो इसने संक्षिप्त खुदाई की और जो पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हुई थी ना, वो भी इसी की अध्यक्षता में हुई थी। फिर जॉन ब्रंटन, दो भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन्होंने क्या किया कि उस टाइम पर जो रेलवे लाइन थी,
वो बिछाई जा रही थी। अब ये देखो कौन सा समय है, 1853 में क्या हुआ था, पहली रेलवे लाइन बॉम्बे टू थाने चल गई थी, तो और जगह भी बिछाई जा रही थी, तो लाहौर से कराची में बिछाई जा रही थी। तो क्या हुआ, इसने स्टीले से जो भी ईंटें निकली इसका प्रयोग ही कर डाला, इसने उसके महत्व को नहीं समझा, उन सब का प्रयोग करा दिया इस रेल लाइन बिछवाने में। अब जाके 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी थे, इन्होंने खुदाई की, और किसके नेतृत्व में, क्योंकि सर जॉन मार्शल क्या थे, पुरातत्व विभाग के हेड थे इस टाइम, इनके नेतृत्व में। कहाँ पर, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, पंजाब में पड़ता है मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान के पंजाब, रावी नदी के तट पर इसने हड़प्पा की खोज की, इन्होंने दयाराम साहनी ने। प्रमुख पुस्तकें जो इस पर लिखी गई, तो जॉन मार्शल ने कौन सी लिखी है पुस्तक, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, और मार्टिमर व्हीलर ने लिखी है 1931 में सिविलाइजेशंस ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। जो क्वेश्चन पूछते हैं वो या तो वर्ष पूछेंगे, या स्थान पूछेंगे, या व्यक्ति पूछेंगे, या कोई वस्तु जो मिली है वो पूछेंगे, ये ध्यान रखना। अब हड़प्पा के काल पर बात करते हैं। हड़प्पा के काल के बारे में बहुत सारे जो विद्वान होते हैं उनमें अलग अलग मत है। जॉन मार्शल ने बोला है कि 3250 बीसी बिफोर क्राइस्ट से 2750 बिफोर क्राइस्ट ये सभ्यता का काल हो सकता है। फिर एक रेडियो कार्बन डेटिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, किसी भी चीज की जिसके अंदर कार्बन होता है उसकी आयु पता चल जाती है, क्योंकि कार्बन का क्षय होता रहता है समय के साथ साथ, तो उसकी अर्ध आयु काल से निकाल लेते हैं। तो इसमें पता चला है कि 2300 बीसी से लेके, यानी कि ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का इसका काल है हड़प्पा का। अब मैं बताता हूं, जो इंडियन मत है, सबसे प्रचलित मत है, रोमिला थापर है, इंडिया की हिस्टोरियन है। इन्होंने बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के 3 काल थे। एक काल था आपका कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता, जिस टाइम पे एक कृषक ग्रामीण सभ्यता जो थी ना, उससे धीमे धीमे शहरी सभ्यता में बदल रही थी। कृषक ग्रामीण सभ्यता कहाँ की, बलूचिस्तान की। अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में आप लोग पढ़ते होंगे मेहरगढ़, है ना, यहाँ पर सबसे पहले खेती के साक्ष्य यहीं मिले हैं, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले 7000 बीसी में। हालांकि अब हम लोग मानने लगे हैं लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। लहुरा देव को मानते हैं कि 8000 से 9000 बीसी तक के पुराने साक्ष्य हैं, यहाँ पर भी धान के साक्ष्य हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बलूचिस्तान की जो कृषक ग्रामीण संस्कृति थी, इसी से विकास हुआ है हड़प्पा सभ्यता का। तो उन्होंने बोला जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल है वो ये है, 3250 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक, ये रोमला थापर ने बोला। फिर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल इन्होंने बताया है 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी। और ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल यही है, सबसे ज्यादा इसी को मान्यता मिलती है। और फिर होता है उत्तर हड़प्पा सभ्यता काल, यानी उत्तर हड़प्पा सभ्यता एक अपने अवसान की ओर ढल रही थी, धीमे धीमे फिर से ग्रामीण सभ्यता में बदल रही थी। वो काल है आपका 1900 बीसी के बाद का काल। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सबसे अप्रोप्रिएट ये होगा। बाकी किसी विद्वान ने क्या बोला है वो भी याद रखना है। फिर इसका विस्तार मैंने बता ही दिया, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, सुत कांगे डोर बलूचिस्तान में, और आलमगीरपुर यूपी में है, जो इसका सबसे पूर्वी स्थल था। अगर हम नॉर्थ से साउथ का इसका विस्तार देखें तो 1400 किलोमीटर था, और ईस्ट से वेस्ट ये 1600 किलोमीटर में फैली हुई थी। त्रिभुज के आकार की इसकी पूरी आकृति थी, और लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई थी। अगर भारत की बोले तो 32 लाख भारत का स्क्वायर किलोमीटर क्या है, एरिया है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 3287 समथिंग है। तो अगर इसको हम देखें तो 13 लाख में ये सभ्यता थी, यानी कि 2.5 गुने से ज्यादा, इसके केवल 2.5 गुने से ज्यादा ही भारत का क्षेत्रफल है। आगे आते हैं, सभ्यता का विकास वही जो मैंने अभी बताया, प्रारंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता 3200 बीसी से लेकर 2600 बीसी, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 बीसी से 1900 बीसी, और उत्तरवर्ती या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता है 1900 से 1300 बीसी।
अब स्थान देख लेते हैं। हड़प्पा के प्रमुख स्थल, देखो एक ही जगह पूरी लिस्ट बना के दे दी है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है या तो पूछ लेते हैं किस नदी के किनारे स्थित है, किसने खोज की या उत्खननकर्ता कौन थे, कब उत्खनन किया गया, और नदी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की। साहिवाल जिला है पंजाब पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा पूरा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो 1922 में खोज हुई, राखलदास बनर्जी ने की थी। पंजाब का लरकाना प्रांत है, सिंध बलूचिस्तान में आता है। सिख धर्म से भी जुड़ा हुआ ये प्रांत है और सिंधु नदी के तट पर है। नदी भी पूछ लेते हैं। सुत कांगे डोर 1927 में इसकी खोज हुई, R.L. स्टाइन ने की। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, दास्त नदी के किनारे है। चनहुदड़ो, यहाँ से मन के बनाने के कारखाने वगैरह मिले हैं, जो लिपस्टिक वगैरह चनहुदड़ो से ही मिली है। 1931 में खोज हुई, NG मजूमदार ने। सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे। डाबरकोट 1927 से 29 के बीच में खोज हुई, ऑरेल स्टीन ने की। बलूचिस्तान में पड़ता है, झोब घाटी। कोट दीजी 1935 में घुरिये ने खोज की, सिंध में पड़ता है ये भी, सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की, पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे। तो देखो ये ऊपर के स्थान सारे पाकिस्तान में, अब नीचे के भारत के आ गए। राखीगढ़ी 1969 में खोज हुई। अगर भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल देखो तो यही है, राखीगढ़ी। सूरजभान और रफीक मुगल ने खोज की। हिसार हरियाणा में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। इसका नदी बहुत बार पूछा जा चुका है। बनावली 1973 रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की, और ये पूछा जा चुका है कि किसने खोज की थी बनावली की। फतेहाबाद हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे। धौलावीरा 1990 से 91 के बीच में रविंद्र सिंह बिष्ट ने, कच्छ गुजरात में पड़ता है, मानसर और मानहर नदी के किनारे है। और धौलावीरा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये विश्व विरासत स्थल में भी शामिल हो गया। देसलपुर की खोज 1963-64 में PP पांड्या ने और MK धाके ने की, कच्छ गुजरात में पड़ता है। लोथल, ये तो गोदीबाड़ा था, डॉकयार्ड था यहाँ पर। 1957 में SR राव ने की, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल की नदी भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर कोई संरचना थी वो क्या था, गोदीबाड़ा। सुरकोटदा 1972 जगपति जोशी ने खोज की, कच्छ गुजरात में है। और अगर कहीं से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं तो यहीं से मिले हैं, सुरकोटदा से। ठीक है, क्योंकि जो घोड़ा है ना उसका प्रचलन बढ़ जाएगा वैदिक सभ्यता में। जो आएंगे वो घोड़े पर आएंगे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं, और सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं वो सुरकोटदा से। रंगपुर मैंने बताया, धान की भूसी के साक्ष्य मिलेंगे यहाँ पर। 1933 में खोज हुई, माधव स्वरूप वत्स ने की, अहमदाबाद गुजरात में है और मादर नदी के किनारे। आलमगीरपुर 1958 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ये, यज्ञदत्त शर्मा, इन्होंने की। मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा चूड़ियों की वजह से, काली चूड़ियों की वजह से नाम पड़ा है कालीबंगा। 1953 में खोज हुई, अमलानंद घोष ने की, हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के, घग्गर नदी के किनारे है। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, 1974 से 1979। ऐसे सली ने खोज की, अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे। सोतका कोह 1962 में डेल्स ने खोज की, बलूचिस्तान में पाकिस्तान में पड़ता है और सादिकौर नदी के किनारे। मांडा सबसे उत्तरी स्थल है, 1976-77 में इसकी खोज हुई, मधुबाला एवं JP जोशी ने की। जम्मू भारत में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। यहाँ पर सभी स्थल समाप्त हो गए। अब हम देख लेते हैं प्रत्येक स्थल से क्या क्या स्पेशल चीजें मिली और अन्य तथ्यात्मक जानकारी। हड़प्पा जो है आपका प्रथम स्थल है जो खोजा गया था, रावी नदी के तट पर है, 1921 में खोज हुई थी। और जो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट मिली थी वो थी तांबे की इक्का गाड़ी। फिर स्त्री के गर्भ से निकलती हुई पौधे वाली मण मूर्ति मिली थी, जिसे पृथ्वी माता बोला गया है। लाल पत्थर की मानव मूर्ति भी एक मिली है। नटराज शिव की मूर्ति मिली है, यानी कि पत्थर की नृत्य करती हुई मूर्ति, जिसे नटराज शिव बोला गया है। प्रसाधन मंजूषा मिली है, विदेशी की कब्र मिली है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि समाधान जो R37 है वो कहाँ से मिला है,
हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में आता है, सिंध क्षेत्र में, सिंधु नदी के किनारे, है ना। अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया बोल रहा है हम सस्पेंड कर देंगे, तो सबसे ज़्यादा जो बर्बादी होगी वो सिंध की होगी। चावल गन्ना सब इसी के पानी से उगाते हैं लोग। इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मृतकों का टीला किस शहर को कहा जाता था। लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर है। खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा है ये शहर और 7 बार बसा है। देखो होता क्या है ना, कैसे पता लगाते हैं, अलग अलग स्तर मिल जाते हैं। जब खुदाई होती है ना तो अलग अलग स्तर मिलते हैं, लेयर, उससे पता लगाते हैं कि कितनी बार शहर बसा, कितनी बार उजड़ा। सर्वाधिक मोहरें यहीं से मिली हैं। जैसा मैंने बोला, मोहनजोदड़ो से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछने वाली होती है ना, अधिकांश यहाँ से मिली हैं। सबसे विशाल स्नानागार यहाँ से मिला है। सबसे बड़ी इमारत जो है वो है यहाँ का अन्नागार। तो अगर डॉकयार्ड यानी कि गोदीबाड़ा के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी इमारत है वो है यहाँ का मोहनजोदड़ो का अन्नागार, जिसको माना जाता है कि अन्न का भंडारण किया जाता था अकाल के समय उपयोग के लिए। कांस्य, अस्य नहीं है यहाँ पर, कांस्य, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, लुप्त मोम विधि से इसे बनाया गया था, यहीं से मिली है। पत्थर की पुजारी की मूर्ति यहीं से मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले। ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं या किसे प्रयोग करना आता था, तो वो था ये हड़प्पा सभ्यता। मलेरिया के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। चांदी के बर्तन में कपड़े के साक्ष्य मिले। अब आते हैं चनहूदड़ो। एनजी मजूमदार ने 1931 में खोज की थी। अब देखो कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, किसने खोज की, ऊपर आप लोग देख चुके, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे चीजों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे झूकर झांगर संस्कृति भी कहते थे, यानी कि हड़प्पा के बाद जो अगली संस्कृति आई थी वो थी झूकर झांगर। तो चनहूदड़ो से ना सिर्फ हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा के बाद के भी साक्ष्य मिलते हैं। मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था। गुड़िया निर्माण होता था वक्राकार, वैसे सब जगह चौकोर ईंटें मिली हैं, यहाँ पर वक्र के आकार की ईंटें मिली। दुर्ग का यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। दुर्ग मतलब जो मैंने बताया था कि ऊपर स्थित था, पश्चिमी साइड स्थित था, दीवार से घिरा था, गढ़ी टाइप का दुर्ग, तो यहाँ पर इसका अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ पर एक ही विभाजन था। ठीक है। लिपस्टिक तथा सौंदर्य प्रसाधन के भी साक्ष्य मिले हैं और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आते हैं लोथल, जो कि बंदरगाह शहर था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बंदरगाह शहर कौन सा था उस टाइम का। खोज की थी 1957 में SR राव ने। अहमदाबाद में भोगवा तथा साबरमती नदी के संगम पर स्थित है और इस खाड़ी को क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। गुजरात में 2 ही खाड़ी हैं, एक कच्छ की खाड़ी है, दूसरी है खंबात की खाड़ी। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था जो गोदीवाड़ा था, यानी कि डॉकयार्ड, लोथल में स्थित था और ये सबसे बड़ी संरचना यही थी। 218 मीटर इसकी लंबाई थी, 37 मीटर चौड़ाई थी। सबसे विशाल हड़प्पा संरचना थी ये। इसके बाद जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है और फिर मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है उसका नंबर आता है। अग्निवेदिका, लोथल और आपका कालीबंगा दोनों जगह से अग्निवेदिका के भी साक्ष्य मिले हैं और दोनों जगह से आपके सती प्रथा के भी साक्ष्य मिले। ठीक है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं क्योंकि एक खोपड़ी मिली है जिसमें छेद है, तो ऐसा माना गया इसको जोड़ा गया था। ठीक है। फारस की मोहर मिली है। मोहर का उपयोग देखो होता था एक सील लगाने के लिए, जो वस्तुएं जाती थी उस पर मोहर से सील लगती थी। तो फारस मतलब ईरान। तो ऐसा माना जाता था कि ईरान का शासक था मेलुहा। उसके अभिलेख में भी जिक्र है सिंधु घाटी सभ्यता के शासकों का। शासकों मीन्स यहाँ के स्थानों का। तो ऐसा माना जाता है कि फारस से हमारा व्यापार था। चावल के प्रथम साक्ष्य कालीबंगा में भी मिले हैं। यहाँ पर भी मिले हैं प्रथम साक्ष्य और कालीबंगा में भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल समाधियां मिली हैं। युगल समाधियां का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। तो ऐसा तो कोइंसिडेंस बहुत कम ही होता है कि एक साथ मृत्यु हुई हो। तो क्या कोइंसिडेंस हुआ है, मतलब क्या इसका हम मतलब निकालें कि सती प्रथा हुई थी, पुरुष की मृत्यु हुई होगी और स्त्री को उसके साथ में जला दिया गया होगा, दफना दिया गया होगा। मध्यभांड पर उत्कीर्ण कौवा तथा लोमड़ी का चित्र, यानी कि पंचतंत्र की जो चालाक लोमड़ी है उसका चित्र भी लोथल से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। फिर कालीबंगा आ जाते हैं, जिसका मतलब ही होता है काली चूड़ियाँ। अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी खोज की। सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिला में।
बी के थापर तथा बीबी लाल ने भी उत्खनन यहाँ पर बाद में किया था। तो किसी का भी नाम आ जाए कि ये कहाँ से जुड़े हुए हैं तो आप इनमें से कोई भी चुन सकते हो। जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। हवन कुंड यानी कि अग्नि वेदिका और हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। सती प्रथा के भी साक्ष्य मिले हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि सभी जगह पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर कच्ची ईंटों का हुआ है। बेलनाकार मोहर मिली है यहाँ से, और मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां यहाँ से मिली हैं, इसी वजह से इसका नाम भी है काली बंगा। आगे चलते हैं। बनावली खोज की 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने। हरियाणा में है दोनों, राखीगढ़ी और बनावली। बनावली ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। मिट्टी का हल यहाँ से मिला है। जौ के अवशेष मिले हैं यहाँ से। राखीगढ़ी खोज 1969 में हुई है, सूरजभान और रफीक मुगल ने की है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। जितने भी नगर हैं भारत में स्थित हैं उनमें टॉप पर आता है। हिसार हरियाणा के हिसार जिले में है। हाकरा टाइप के मधुभांड मिले हैं। इसका सुरकोटदा, जैसा मैंने बताया कि घोड़े की अस्थियां यहाँ से मिली हैं मेनली। खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी, गुजरात के कच्छ में स्थित है। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ से मिला है। रंगपुर से क्या मिला है तो 1931 में MS बत्स ने खोज की थी, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। धौलावीरा की खोज भी 1967-68 में जगपति जोशी ने की। मानसर तथा मानहर नदियों के बीच स्थित था। यहाँ से खगोलीय वेधशाला के साक्ष्य मिले हैं। 16 तालाब थे, बड़े बड़े जलाशय। स्टेडियम और अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं। और इसका विभाजन भी पूरे नगर का 3 भागों में हुआ था। अब आते हैं रोपड़, या रोपर भी बोला जाता है, पंजाब में है, भारत के। 1950 में बीबी लाल ने खोज की। उत्खनन 53 से 56 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया प्रथम स्थल रोपड़ है, ये क्वेश्चन भी बनता है। और दूसरा कालीबंगा है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य हैं, यानी कि मानव की जो फेवरेट जानवर थे उसको भी साथ में लेके जाता था। बालू स्थान है, ये भी हरियाणा में है। सर्वाधिक फसली साक्ष्य यहीं बालू से मिले हैं। आगे चलते हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। कुनाल हरियाणा में है, चांदी के मुकुट मिले हैं। मीताथल डायरेक्ट इनमें स्थानीय पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साक्ष्य वगैरह यहाँ से नहीं पूछे जाते। हरियाणा में है, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। अब उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल देख लेते हैं। मांडी मुजफ्फरनगर में है। सभ्यता की टकसाल यहीं पर थी। हुलास सहारनपुर में है, और सहारनपुर में बड़ागांव या बड़गांव भी है, ठीक है। सनौली आपका यहाँ पर बहुत सामूहिक कब्र मिली है। विशालतम कब्रगाह मिला है, ये है आपका बागपत में। एक चंदायन करके स्थान है, वो भी बागपत में है। ये सारे स्थान कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो यहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो थी चित्राक्षर लिपि, जिसे बोला जाता था बुस्त्रोफेदन। क्या होता था इसमें कि चित्र भी रहते थे लिपि में ही, और अक्षर भी बने होते थे। तो इसको अभी तक पढ़ाया नहीं जा सका, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। यानी कि ऐसा काल जिसमें लिखे हुए साक्ष्य तो हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। दूसरी चीज, ये लिपि ना, हम लोग अभी लिखते हैं दाएं से बाएं, ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बुस्त्रोफेदन। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने 1950 से 1952 के बीच में की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। कौशाम्बी की खोज NG मजूमदार ने 1936 से 37 के बीच में की। यहाँ की मोहरों तथा कलाकृतियों में पूरी हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। हाथी के चित्र मिल जाएंगे, गेंडा के, बाघ के, हिरन के, भेड़ के, लेकिन गाय का चित्र नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPSC में कि हड़प्पा सभ्यता से किस जानवर का चित्र नहीं मिला। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्र मिले हैं। नालियां ढकी हुई रहती थी, ध्यान रखो। और जो मकान होते थे उनका जो मेन गेट होता था ना, मेन सड़क की तरफ नहीं होता था, सड़क यहाँ होती थी तो दूसरी तरफ होता था। नालियां ढकी हुई होती थी। सड़कें समकोण पर काटती थी, यानी कि ग्रिड प्रणाली थी। नाप तौल की मानकीकृत पद्धति विद्यमान थी 16 के उसमें, जैसे होता है 16 आना, 4 आना, 12 आना, ऐसे। कनिंघम हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ पाया था।
ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन हड़प्पा की टीलों के महत्व को नहीं समझ पाया था। इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान आगे चल के, ये अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, 2600 BC की बात कर रहे हैं, परिपक्व हड़प्पा काल की। और लोहे का ज्ञान कब होगा, 1000 ईस्वी में, नहीं ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व है। कब होगा, जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होने को आएगा ना, तब लोहे का ज्ञान होगा। और अगर यूपी की बात करें तो अतरंजी खेड़ा है जहां पर लोहे के बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य तो नहीं मिले, कोई ऐसी संरचना नहीं मिली, लेकिन देवी देवताओं की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। शेर के अवशेष सिंधु सभ्यता से नहीं मिले हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कालीबंगा से एक मृण पट्टिका यानी मिट्टी की पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति मिली है, ऐसा माना जाता है यूनानी देवता है या अपोलो देवता। मोहरों पर पीपल वृक्ष की आकृति मिली है, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि प्रकृति पूजा होती थी। मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है जैसे मातृ देवी की मूर्तियां बहुत सारी मिली हैं, तो माना जाता है कि मातृ सत्तात्मक समाज था। तो ये भी पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज क्या था, मातृ सत्तात्मक था कि पितृ सत्तात्मक था। ये पेट एग्जाम के बैच की जानकारी है, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी और ये सारा कंटेंट इस तरीके से मिल जाएगा। फीस 499 है, लेकिन अभी एक 100 रुपये का कूपन दिया गया है। कूपन अगले 3 से 4 दिनों तक, रक्षाबंधन तक वैलिड है, आप लोग इसको यूज करके बैच ले सकते हैं। बाकी जो पढ़ रहे हैं वो शेयर जरूर करें, हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचाएं और जो भी आपका फीडबैक है वो जरूर दें। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, GS रिवॉल्यूशन जब आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर तो आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप के अंदर जाएंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद स्टोर करके या ऑल कोर्सेस ऑप्शन होगा, वहीं से आप बैच परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर GS एवोल्यूशन सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा, और यूट्यूब पर तो आप हैं ही तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग कहाँ पे थे, ये तथ्यात्मक जानकारी ले रहे हैं। तो एक और है कि मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। अब प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की, SR राव ने। हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो लोथल था। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखो सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे आपको। भारत में स्थित किस हड़प्पा सभ्यता में या किस स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है, वो है राखीगढ़ी। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था, रोपड़। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सिंधु के लोग जो थे वो कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर, वर्तमान में भारत के निम्न में से किस राज्य में, हरियाणा में। राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, बालू भी हरियाणा में। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है, तो माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल मिली, ये डांसिंग गर्ल मैं देख के आया हूँ, ये आपका जो राष्ट्रीय म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम, यहाँ पर हड़प्पा से जो जो मिला है ना, सब कुछ यहीं रखा हुआ है। ना सिर्फ हड़प्पा से, जितने काल आप देखते हो ना, मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल, वैदिक काल, जो जो चीजें मिली, वैदिक काल के तो हालांकि कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं ऐसे, बाकी जो भी काल है सबके जो साक्ष्य मिले हैं उनमें से अधिकांशतः कृतियां वहीं पर रखी हैं, जो बुकों में आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो ये डांसिंग गर्ल भी बड़ी छोटी सी है, मतलब मुश्किल से 4 इंच 5 इंच की है। म- मोम लोपी ढलाई यानी लुप्त मोम विधि से बनाई गई थी। निम्न में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली, ये पूछा जा चुका है, ये सारे क्वेश्चन आपके पेट में ही पूछे जा चुके हैं। मोहनजोदड़ो से। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली, ये भी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है, ऐसे ही 1 बाय 1 करके डेली क्लासेज आती रहेंगी और साथ में DI की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर। पढ़ते रहें, शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।